Guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Sunday and the time duration is around 8 a.m. in the morning. And today I'm going to discuss information regarding the process and the glitch that every single person is facing in this process after the implementation of this new process of VFS Global. तो मैं हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा and apart from this, I would like to tell you that from today onwards, I'll post two video in a day. One video in morning time where I'll discuss updates and the problem that every single person is facing, and during afternoon, or I can say in evening time, I'll post a video where I'll do a Q&A session और live session with you guys. क्योंकि अभी न्यू प्रोसेस है, अभी एक आधे हफ्ते लोगों को प्रॉब्लम होगा जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, देन फिर देखेंगे क्या प्रोसेस आगे बढ़ता है. अभी के लिए मैं इतना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी आई थिंक हेल्पफुल भी रही होगी बहुत लोगों को. और ऐसा होता है कि प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, आधे लोगों को पता चल जाता है और आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोसेस के रिगार्डिंग अपडेट नहीं मिल पाती. तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और आपको इसमें अपडेट मिल जाती है. क्योंकि जैसे ही परसों चेंज हुआ, जैसे प्रोसेस चेंज हुआ, तो बहुत कम यूट्यूबर थे जिन लोगों ने अपना पूरा आपको इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे शेयर करी. क्योंकि 21 तारीख को अपडेट आ गया था उसमें वेबसाइट पे और VFS में भी किसी को पता नहीं था. तो 21 तारीख को मैंने वीडियो पोस्ट करी, देन बहुत सारे लोग हैं उनको पता चला प्रोसेस में चेंजेस हो गए. और यूट्यूबर्स भी हैं, सब लोग अपनी वीडियो वगैरह प्रोवाइड करते हैं. विद द हेल्प ऑफ यूट्यूबर यू गाइज आर गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन. अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या प्रोसेस आगे बढ़ता है. अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें प्रोसेस अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो लोगों को एकदम पता चल जाए. तो जैसा हमको पता चलता है, जैसे मैं बनाता हूँ और लोग भी वीडियोज़ बनाते होंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या ग्लिचेस हैं. तो आई थिंक सब लोगों का मेन मोटिव यही है कि आपको एक फाइनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप अभी प्रोसेस में क्या चेंजेस होने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि सब लोगों को पता नहीं चलता. आधे लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी वेबसाइट वगैरह चेक करते रहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते और उनको प्रोसेस के बारे में इतनी जल्दी अपडेट नहीं पता चलता. और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि न किसकी उन लोगों ने अभी एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगाई होगी, तो रियल टाइम अपडेट उनको नहीं मिल पाता. तो इस चीज़ के लिए मैं जो भी अपडेट आता है इसमें पोस्ट कर देता हूँ. अदरवाइज़ जो ग्लिचेस वगैरह होते हैं उसके बारे में भी आपको बताते रहता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व होगा. आई थिंक जो मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ लोगों को हेल्प मिलती होगी, सबको तो नहीं. आई थिंक 20, 30, 40% लोगों को भी अगर जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उससे हेल्प मिले तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. 30-40% लोगों को भी अगर प्रोसेस के बारे में अपडेट मिलेगा या फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद कर पा रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन गुड इनफ. तो अभी क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं. जैसे जो प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को OTP का इशू आ रहा है. OTP का जो प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं हो पा रहा, फिर दोबारा आप लॉगिन करते हैं. OTP आप जैसे इसमें पुट इन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे आप दोबारा OTP डालते हैं तो उसके बाद फिर आगे जैसे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, सबमिट में जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आगे सबमिट होता नहीं है, वहीं पे आपका प्रोसेस स्टक हो जाता है. इसके लिए आप क्या करो, एक जो VFS है, VFS को कल, आज तो ऑपरेशनल नहीं है, सैटरडे संडे ऑपरेशनल नहीं है तो तभी ग्लिच भी चल रहा है. मेरे को लगता है कि कल से प्रॉब्लम सही हो जाएगा दोबारा. जो साइड में फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही, तो मंडे टू फ्राइडे आप जो एम्बेसी के कस्टमर, जो अपना VFS के कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको आप कल रीच आउट कर सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम है अपना बताएं. मेरे को लगता है कल ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए. लॉगिन वाला जो प्रॉब्लम दूसरा आ रहा है, जो चेक बॉक्स वाला, जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते समय लॉगिन कर रहे हैं तो दोबारा जैसे हम इमेज को अपनी सेलेक्ट करते हैं उसमें जो कैप्चा आता है उसके बाद क्या होता है कि एक चेक बॉक्स आ जाता है और मैंडेटरी फील्ड रिक्वायर्ड करके एक नीचे पॉपअप आता है और आपका जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ता, वहीं पे स्टक हो जाता है. दो टेक्निकल ग्लिच हो रहे हैं लॉगिन करते समय. इसके लिए मैंने ईमेल करा है, कुछ रिवोट आता है तो आई लेट यू नो. आज तो खैर ऑपरेशनल नहीं है, कल पता चलेगा अब इसके बारे में. अदरवाइज कल टुमारो आई गिव अ कॉल टू एम्बेसी टू दिस VFS टीम अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग और कुछ अपडेट आएगा तो आई पोस्ट इट विथ यू गाइज. इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो डू वन थिंग, मार्क एन ईमेल टू द VFS टीम. और जो VFS की ईमेल आईडी पर मेंशन है, एक बार ईमेल कर लो, कुछ रिवोट आता है तो देखो. अदरवाइज मास ईमेल करोगे तो कुछ देख लें, क्योंकि न्यू प्रोसेस अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कुछ चेंजेस वगैरह करें. वैसे प्रोसेस में तो खैर जो अगर VFS के पास में प्रोसेस है तो साइड हाइड ग्लिच बहुत चलता है इनका, हफ्ते हफ्ते रिजोल्यूशन नहीं मिलता. तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. और इसके अलावा जो कैलेंडर है, कैलेंडर आपका ग्रे आउट हो जा रहा है. जैसे आपको आगे आप देखोगे यहाँ पे, इसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपनी डिटेल लॉगिन करते हैं, अपनी डिटेल वगैरह फिल करते हैं आप इसमें. डिटेल फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप जैसे कैटेगराइजेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर अपना लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, कैटेगराइजेशन सेलेक्ट करते हैं, फिर देन ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें. कभी कभी तो ऐसा शो करता है नो स्लॉट्स आर अवेलेबल, उसमें फिर कंटिन्यू में क्लिक होके फिर आपको कैलेंडर शो होता है जिसमें नवंबर और दिसंबर मंथ का जो कैलेंडर है उसमें अभी आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा. दैट मीन्स स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल. दैट इज़ नॉट अ ग्लिच, क्योंकि
सेम चीज़ मेरे साथ पहले भी हुआ था। अगर मैं आप पुराने प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो उसमें मैंने एम्बेसी को ईमेल मार्क किया था। अभी तो ऐसा हो रहा है खैर, इसमें अभी स्लॉट्स वगैरह जो अभी हैं, पहले ऐसा होता था कि स्लॉट्स ओपन होते थे, एक डेट पर्टिकुलर शो करता था, उसके बाद हम अपनी डिटेल फिल करते थे, फिर कैलेंडर में डेट जब सेलेक्ट करते थे तो ग्रे आउट शो करता था। मैंने एम्बेसी में ईमेल किया था और वीएफएस में भी ईमेल किया था। वीएफएस में उस टाइम पे रिवॉर्ड नहीं आता, देन आई हैड वर्ड विद द एम्बेसी representative. She told me that that is not a glitch. The thing is, slots are not available right now. That's why you are not getting any option of picking up date from there. आपको कोई तभी ऑप्शन नहीं मिल रहा कि आप डेट पिक कर सकें, और अभी स्लॉट्स ओपन नहीं होंगे तभी आपको डेट इसमें पिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। या ऐसा हो सकता है कि स्लॉट्स उसके आधे घंटे या 5-10 मिनट पहले स्लॉट्स ओपन हुए होंगे और किसी और ने बुक कर दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, तभी फिर आपका यहाँ पर वो कैलेंडर ग्रे आउट शो करता है। अदरवाइज जो अगर पास्ट की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम महीनों महीनों रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट, पहले ऐसा होता था कि एक दिन स्लॉट ओपन होते थे, 3 दिन 4 दिन तक का ही सेम प्रॉब्लम फेस होता था। तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी भी इसका कुछ रिजोल्यूशन वगैरह इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। आई थिंक द प्रोसेस इज वर्किंग लाइक द सेम जैसे पहले अभी चल रहा था। और अभी इसमें ऐसा है कि स्लॉट्स ओपन नहीं है तभी आपको प्रॉब्लम हो रहा, और जब स्लॉट्स ओपन होंगे तो मेरे को लगता है यहाँ पे जो कैलेंडर में डेट पिक करने का ऑप्शन आएगा और थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी लोगों को जिसको अपॉइंटमेंट मिला, चेक करते रहो, इतने स्लॉट्स उतने रैंडमली भी ओपन नहीं करते हैं और बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करते हैं। अगर आप देखोगे इसमें अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है। सो बहुत लोगों ने कमेंट किया था दिस इज़ नॉट अ ग्लिच, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके एंड से, वो ऐसा कहते हैं। मैंने उनसे यही पूछा था कि अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है तो फिर हमको कैलेंडर इसमें चूज़ करने का ऑप्शन क्यों आ रहा, बट दे सेड दिस इज़ नॉट अ ग्लिच। जैसे ही हम स्लॉट्स ओपन करते हैं उसको कुछ टाइम तक ये रहता है और आधे घंटे के अंदर ही वैनिश हो जाता है कहते हैं वो लोग, पर पता नहीं अब आगे प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। पहले जो उनसे मैंने रिजोल्यूशन मांगा था, दे सेड दिस थिंग, दिस इज़ नॉट अ टेक्निकल ग्लिच। हम स्लॉट्स ओपन करते हैं, जो पहले बुक करते हैं उनका बुक हो जाता है, फिर उसके बाद जो बुक करते हैं उनका कैलेंडर ग्रे आउट हो जाता है जैसे स्लॉट्स फिल होते हैं। तो और कुछ टाइम रहता है, उन लोगों ने बोला था आधे घंटा 1-1.5 घंटा इतना रहता है उन लोगों ने बोला था। बट मैंने इस चीज़ के लिए ईमेल मार्क किया था क्योंकि जो लास्ट बार जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें 3-3 4-4 दिन तक का स्लॉट्स ऐसे ही रहे थे, बुक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, कैलेंडर ग्रे आउट होता था और वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल का ऑप्शन आता था। और जो नया प्रोसेस चेंज हुआ है इसमें एक चीज़ और सही हुआ है। पहले ऐसा होता था कि एजेंट मल्टीपल अपॉइंटमेंट बुक कर देता था, बट न्यू प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन होने के बाद अगर पहले हम डिटेल डालते हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज ऐसा होता था कि इसमें पहले का सिनेरियो ऐसा था कि स्लॉट्स ओपन होते थे, हम क्लिक करते थे, उसके बाद कैंडिडेट ऐड कस्टमर करके मल्टीपल कस्टमर ऐड कर सकता था। बट जो नया प्रोसेस आया अभी इसमें एक ही कैंडिडेट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। शायद अभी जितना मैंने इंटरफेस को अभी तक का गो थ्रू करा है, एक कैंडिडेट का आप डिटेल अपडेट करोगे देन फिर आप आगे अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। थोड़ा इसमें ऐसा होगा, अगर वन कैंडिडेट एट वन गो वाला प्रोसेस होगा तो एजेंट लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज एजेंट बेटर रहते हैं, मल्टीपल कैंडिडेट फिल कर देते हैं और उनका एक साथ अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं और थोड़ा इसमें रिलीफ मिलेगा अदर कैंडिडेट को भी, अगर कोई अपने थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो। और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन वॉज कि अपॉइंटमेंट 50K में, कमेंट सेक्शन वगैरह मैं भी देख रहा हूँ आजकल बहुत लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि 50,000 रुपये में अपॉइंटमेंट मिल रहा, और जो एजेंट है, एजेंट क्या कर रहा है, वीडियो शो कर रहा है आपको अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट आपको वीडियो बना के, जो एजेंट है आपको एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना के दे रहा है कि अपॉइंटमेंट मैंने आपको बुक कर दिया। इन लोगों से आप बच के रहना, अभी भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ था, एक कोई एजेंट था, उसने क्या किया था, जो प्रोसेस कैसे चला आपको बताता हूँ। उसने अपॉइंटमेंट बुक करते समय वीडियो बना के दे रहा था, उसके बाद एक वीडियो बना के दे रहा था जिसमें आपके नेम से, पासपोर्ट नंबर से लॉगिन कर रहा था और उसमें आपको शो कर रहा था कि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करके ऐसे आपको अपॉइंटमेंट शो कर रहा था। बट उसमें दिक्कत ऐसा हुआ, उसने एडिटेड वीडियो शेयर करी थी और बहुत लोगों के साथ स्कैम कर दिया, 50,000 30,000 बहुत लोगों के साथ बहुत पैसे लिए उसने। और सबको ऐसा हुआ कि जैसे अपॉइंटमेंट लोगों को मिला तो जैसे ही वहाँ अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पे गए तो किसी का कैंसिल अपॉइंटमेंट है, किसी का अदर कैटेगरी में बुक हो रखा है, तो इन लोगों से बच के रहें। अगर मैं अभी देखूँ इसमें सारा, तो बहुत सारे एजेंट अभी कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा अगर आप पेड अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, स्कैम होते हैं, बच के रहना इन लोगों से। नीचे बहुत लोगों ने अपने नंबर वगैरह शेयर करे होंगे तो उनसे थोड़ा बच के रहना, आप भी कह रहा हूँ। जब तक किसी को जानते नहीं हो तो मत कराओ उससे बुक। आप किसी से अपॉइंटमेंट कैसे बुक करा दोगे, आप किसी को जानते नहीं हो, किसी नंबर शेयर किया और आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे रहा है, अगर आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, इन पर्सन आप नहीं जानते उसको, तो उससे मत कराओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसे डूबेंगे आपके। फिर थोड़ा ऐसा होता है इतना पूरा प्रोसेस वैसे ही चल रहा है और इसमें आपके पैसे डूब जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचो। बहुत सारे लोग हैं फिर इस प्रोसेस में जा रहे हैं पेड अपॉइंटमेंट के थ्रू चक्कर में, थोड़ा इससे बच के रहो। मिलता है ठीक है, अदरवाइज वेट कर लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। कल किसी ने मेंशन किया था सर मेरा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, 50 का कोई अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो भाई थोड़ा बच के रहो इन लोगों।
6 महीने में आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, और जो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसने फेक प्रोवाइड कर दी, फिर उस केस में क्या करोगे आप बताओ? फिर तो और लॉस्ट इन मनी एंड टाइम रहेगा ना आपका। और 50,000 की अपॉइंटमेंट लेते हो, लाख रुपए का प्रोसेस बन जाता है, उसके बाद रिजेक्शन आ जाएगा, फिर क्या करोगे भाई? अभी तो 70-80 हज़ार रुपये, 90,000 रुपये आपके वर्क परमिट के लगे होंगे, और आगे 1-1.5 लाख रुपये का लॉस हो जाएगा, उसका क्या करोगे आप बताओ? अगर नॉर्मल अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप फिल करो। नॉर्मल अपॉइंटमेंट अभी आप कितने का है? 960 रुपये का, 970 रुपये का, इतना ही 900 समथिंग का अपॉइंटमेंट है। मैनुअल मिल जाता है तो भरो उसको, और उसके बाद 20-25 हज़ार रुपये का आपका पूरा प्रोसेस है, खुद कर लो। अदरवाइज अभी पेड अपॉइंटमेंट के चक्कर में मत पड़ो। लाख रुपये, 1,20,000 रुपये तक का पूरा प्रोसेस जाएगा, जैसे 50-60 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट आता है। फिर बता रहा हूँ, 20,000 रुपये फाइलिंग के दोगे, 80,000 रुपये हो गए आपके। 15-20 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस डमी टिकट क्या कितना हो गया? 80,000 रुपये आपका ये हो गया। 80 के बाद भी आप ट्रैवलिंग हो गया, वीज़ा फ़ी होगी, 1 लाख से ऊपर का प्रोसेस पड़ता है। अभी भी मत फंसो। और अगर श्योरिटी होती तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहता ऐसा। अगर जैसा ऐसा होता कि आप किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और फिर आपको वीज़ा मिल ही रहा होता, वीज़ा श्योरिटी ज़्यादा होती है, 80-90% का वीज़ा रेशियो रहता, तो उसमें मैं कहता कि आप एक बार रिस्क ले सकते हो। बट अभी ऐसा है कि रिस्क लेना मतलब अपना पूरा पैसा वेस्ट करना है। अभी फ़ायदा ही नहीं है, 5% का रेशियो है, पैसा आपका डूबेगा। इस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहें। और बार बार मेरे से सेम क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास आंसर नहीं है। पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरे से क्वेरी मत करना। द अदर थिंग इज़, पेड अपॉइंटमेंट मैं प्रमोट नहीं करता हूँ और फ़ायदा नहीं है आपको बताया। द अदर थिंग इज़, अपॉइंटमेंट चेक करने के लिए मेरे को मत देना, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैं चेक करूँगा, मेरे को पता नहीं चलेगा। किसी ने कुछ एडिटेड डॉक्यूमेंट भेजा होगा तो फ़र्क पता नहीं चलता है। कैटेगरी नेशनल एम्प्लॉयमेंट होती है, और अपॉइंटमेंट मैं चेक नहीं करूँगा। और पेड अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरे को ईमेल वगैरह मत करो, बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग विद पेड अपॉइंटमेंट। आई एम जस्ट शेयरिंग द नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस चलता है उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बहुत रेडी रहते हैं, और उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है, फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। भाई इन चीज़ों से बचो, अभी भी कह रहा हूँ मैं। पैसे किसी से लेके 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये किसी से उधार लेके, या किसी से अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे वेस्ट मत करो। कहीं और का अप्लाई कर लो, फिर भी 1-1.5 लाख रुपये आपका बचता है। थोड़ा वेट कर लो, ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही है तो टाइम वेट करो। उसके बाद देखो कोई और कंट्री का जहाँ श्योरिटी है। 1-1.5 लाख यहाँ लगाने से बढ़िया वहाँ लगा दो। 1.5 लाख रुपये यहाँ अगर आपके फंस जाएंगे तो टोटल आपका लॉस 2.5 लाख रुपये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 1 लाख रुपये का आपका वो परमिट पहले ही पड़ा होगा। 1-1.5 लाख की फाइलिंग हो जाएगी, 2-2.5 लाख रुपये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा। एक पासपोर्ट में आपके रिजेक्शन की स्टैंप रहेगी, नथिंग एल्स। और फिर यूरोप में भी दोबारा जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कहीं और लोकेशन में, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक रिजेक्शन आया होगा। थोड़ा वेट कर लो। और अभी 1 लाख रुपये खर्च कर दिया, 10-20 हज़ार रुपये, मैं ऐसा बोलूँगा आपको, 1 लाख रुपये अगर आपने ऑलरेडी खर्च किया है तो 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने में मेरे को लगता नहीं है। 20-25 हज़ार रुपये अगर आप मैनुअली आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो 25 हज़ार में डॉक्यूमेंटेशन आपका सारा हो जाएगा। 25 हज़ार रुपये, लाख रुपये कर दिए तो 25 में मेरे को लगता नहीं बिग अमाउंट है। और 25 हज़ार रुपये में आपका कैसे कैसे प्रोसेस बुक करेगा आपको बताता हूँ। 900 रुपये की आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, और 8 हज़ार रुपये की आपका प्रोसेस, आपका वीज़ा फ़ी लगती है। 8 हज़ार और 9 हज़ार कितने हो गए? 8 हज़ार, 9 हज़ार रुपये आपका ये हो गए। 9 हज़ार के बाद 10-1 हज़ार रुपये का आप इंश्योरेंस मान के चलो, 19 हज़ार रुपये आपका ये हो गया। 19 हज़ार के बाद आपका 2-3 हज़ार रुपये का डमी टिकट मान लो। 21-22 हज़ार रुपये में आपका पूरा प्रोसेस हो रहा, तो आप इतना बड़ा दिक्कत क्यों ले रहे हो? फाइलिंग वगैरह खुद ही कर लो, वीडियो बना के, इतना लेंथी प्रोसेस है नहीं। और फाइलिंग खुद कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो, 20-22 हज़ार रुपये में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैनुअली करते हो। अगर किसी और से कराते हो फिर थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट सारे आपके मिलाने में इसमें लोग 15 से 20 हज़ार रुपये ले लेते हैं। 20 हज़ार रुपये में आपकी फाइलिंग करके देंगे। 20 हज़ार रुपये के बाद, और 20 हज़ार रुपये आप वैसे और मान के चलो, अपना इंश्योरेंस वो 40 हज़ार रुपये ये हो जाते हैं। 60 हज़ार रुपये, लाख रुपये पूरे लगे रहे हैं। बचो थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लो। रेस्ट इट्स अप टू यू, आपका पैसा है, जो करना है करो। आप फेंकना है फेंको, रुकना है रुको, इट्स अप टू यू, दैट्स योर मनी। आई एम जस्ट शेयरिंग द एडवाइस विद यू गाइज, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। और जिसको लॉगिन इशू हो रहा तो आई सजेस्ट ओनली वन थिंग, 2 डिवाइस यूज़ करो, 2 ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन कर लो। एक ईमेल आईडी आप यूज़ करो, 2 फ़ोन नंबर आप अपने सेपरेट अलग रखो, 2 ईमेल आईडी यूज़ करो। एक ईमेल आईडी आपकी ब्लॉक हो जाती है तो दूसरे डिवाइस में, मोबाइल या लैपटॉप में, दूसरे मोबाइल में, दूसरे फ़ोन से भी आप लॉगिन करने की कोशिश करना। अदरवाइज़ एक ही ईमेल आईडी आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम रहता है। एक बार अगर स्लॉट्स ओपन है, आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और आपको एक ऑप्शन आ रहा है ट्राई आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स, तो उसमें पूरा दिन वेस्ट होता है। स्लॉट्स, आपके अपॉइंटमेंट ओपन होगा तो अपॉइंटमेंट क्लोज हो जाएगा और आपका आईडी वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ से आपको बच के रहो। थोड़ा प्रोसेस स्मार्टली आप यूज़ देखो, और जो साइट नेविगेट करनी है थोड़ा स्मार्टली आप नेविगेट करो। रेस्ट
इसके अलावा आज तो खैर मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा इसमें, क्योंकि आज वर्किंग नहीं है। कल दोबारा आप देखो, मॉर्निंग में 9 बजे के टाइम पे वीएफएस में एक बार कॉल कर लेना, और कल से फ्राइडे तक का आप देखो, स्लॉट्स ओपन होते हैं तो बुक करो। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और रिक्वायर्ड होगी, क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ नाइस डे।